नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बता रखा है 2% को एक करके कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड से कैसे हम प्रश्नों का हल करेंगे, सीआई का रेशियो से कैसे हम हल करेंगे। तो देखिए 2 साल मतलब दो परसेंट को एक कब करते हैं। मान लीजिए कि 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 10% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका समय 2 साल है, 2 इयर्स है, तब तो आप 2% कैसे 10 + 10 गुना 10 भागा 100, 2% को एक करते थे इसे ही। ठीक है, तो आइए एक दो शून्य खत्म हो गया, 10 10 20 और +1 यहां से 21% डायरेक्ट हम किसी भी, जब मान लीजिए प्रिंसिपल मेरा 10,000 है तो 10,000 का 21% निकाल लें, 21/100, तो हमारा सीआई निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दा यहां नहीं है। और एक तरह से इसको देखिए भाई, समझिए बात को, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। देखिए 10% क्या है ना, आपका रेट समान है, रेट समान है, तो 10 10 क्या हो गया, 20 हो गया, यानी R + R है, ये भी R है, ये भी R है, ये R × R है। ठीक है, समझिए बात को, तो इसको 2R + R²/100 कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, समस्या कहां उत्पन्न होता है, जब आपके सामने 3 सालों का ये आपका जो है ना टाइम जो है ये 3 साल का हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है। तो देखिए ये 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 10 20 और 20 2% को एक करने में क्या होता है कि 21% आ रहा है, फिर हम 10% को मिला देंगे। ठीक है, 3 बार एक करेंगे, एक बार 2 बार फिर 2 बार, 10 + 10 हमने कर लिया एक बार, दोनों को पकड़ के, फिर तीसरा बच गया। अब जो परिणाम आया 21, उससे इन दोनों को मिला के 1% बना लेंगे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होगा ना जब 8% 6% होगा, तो आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा और समय खाएगा। ठीक है, हाल ऐसे भी होगा, यहां से भी 8% को 2 बार एक करेंगे, उसके जो परिणाम आएगा फिर उसको 8% के साथ एक करेंगे, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम टेकिंग है, तो इससे बचने के लिए क्या है, तो आइए हम लोग चार्ट को सीखते हैं। पहले चार्ट होता क्या है, उसी चार्ट के आधार पर, देखिए चार्ट है पूरा लेंथी, बहुत काम का है, लेंथी भी होता है, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। और उसी के आधार पर, उसी चार्ट से हम ये जानेंगे कि कैसे 3 सालों का, 4 सालों का हम इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, उसको तुरंत 1 सेकेंड में हम उसको 1% के रूप में लेके आ जाएंगे और उसी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि 10% 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए है, तो 10% 3 सालों के लिए नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 10% का 1% बना लेंगे, 33.1%, और इससे जो है मूलधन के साथ हम क्रिया करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाना चाहिए, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाना चाहिए। ये नहीं कि 10 पी मूलधन का 110/100 का 110/100 का 110/100। ठीक है, तो इसको ना करना है, और इस 10 को जो 3 सालों के लिए है उसको इफेक्टिव करके 1% में बदल देना है। उसी को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रूप से सीधे सीधी हम लोग हल कर लें। तो देखो भाई, ये भी एक तरह से जीपी है, ग्रॉस परसेंटेज। ठीक है, 3 सालों में वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 गुना 3 30% हो जाता है, लेकिन चूंकि ये सीआई है तो इसका क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सिर्फ पहला साल में मूलधन पर ब्याज मिलता है, बाकी हर एक साल मिश्रधन पर ब्याज मिलता है। तो आइए इसे समझेंगे हम लोग कि ये आता कहां से है, ये जाता कहां से है। देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है ना, चार्ट बना दी, चार्ट लिखे और कह दिया 2 इयर्स, 1 ईयर तो हो गया डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 ईयर की चर्चा हमें करना ही नहीं है। 2 इयर्स का क्या है भाई, तो 2 और 1, 3 इयर्स, 3 इयर्स तो 3 इयर्स है तो 3 हो गया, और फिर 2 1 3 इसको जोड़ेंगे, 2 1 3, फिर लास्ट में 1, ये 1 जो बच गया ये, और 4 इयर्स का फिर इनके पास आइए 4 इयर्स, तो 4 इयर्स का 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 3 6। ठीक है, ये दोनों जुड़ेगा 3 3 6, फिर ये दोनों जुटेगा तो 3 1 4, और ये लास्ट में 1 बच गया। ये ऐसे जुड़ता, ऐसे जुड़ता, फिर ऐसे ये आपस में जुड़ते जाता है। और सबसे पहला क्या होता है, जितने साल का है फिर 1 बैक चला गया, 2 1 हो गया। ठीक है, अब 3 साल का है तो 3 रखाएगा, उसके बाद
इन दोनों का जोड़ ऊपर वाले 2 सालों में जो होता है क्रिया, उसके बाद फिर लास्ट में ये एक जो बच गया, फिर 4 साल का कर रहे हैं तो 4 रखाएगा, उसके बाद 3 और 3 6 जुट गया, फिर 3 1 4 जुट गया, और ये एक एक रह गया। लेकिन ये आता कहां से है, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से है, सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो समझो भाई, मान लो प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया, समझना है, केवल समझने के लिए रेफरेंस लिया जा रहा है। 1000 के जगह 5000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है केवल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, ठीक है, और टी हमारा सबसे पहले 2 साल का, जानो टी हमारा 2 इयर्स, ठीक है। अब देखो भाई, हमारा सबसे पहले देखो पहले ईयर्स का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, 10% के रेट से हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ये सबसे पहले समझना होगा। तो हम 1000 का 10% एक साल में निकालेंगे, पहले ईयर में क्या होगा, तो ये 1000 का 10% 100 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। पहले साल का ब्याज जो है हमारा वो 100 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे साल का तो ये 100 रुपया तो होगा ही, ये तो 100 रुपया कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि 1000 का 10% जो है इस 1000 का होगा, वो कंफर्म है। अब क्या है, दूसरे साल में जो है ये जो ब्याज मिला है ना पहले साल में, उस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो गया, इसका 10% फिर आ जाएगा, 10% का 10% तो 10 रुपया, 100 का 10% क्या होता है, तो 10 रुपया। अब देखो भाई, यहीं से इसका निर्माण हो रहा है, इसको एक तरह से भी रेशियो कह सकते हो। तो देखो 100 कितना है, 2 बार, 100 कितना है, 100 2 बार, और 10 कितना है, तो 1 बार, ठीक है। तो 2 1 आ गया, अभी बताया था ना 2 इयर्स का चार्ट क्या होता है, 2 1। अब यही 3 इयर्स का क्या होगा, तो आओ हम लोग यहां पर अब इसको 3 कर लेते हैं, 3 इयर्स, ठीक है, तीसरा साल में, तो तीसरे साल में क्या होगा, तो फिर तीसरे साल का ये 100 रुपया तो कंफर्म है ना, 10% 1000 का, ये तो कंफर्म है, लेकिन और क्या चीज है, तो ये जो 100 रुपया है, इसका भी जो पहला साल हमें ब्याज मिला है, उसका ब्याज तीसरे साल भी मिलना है, तो कितना हो गया, 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब और आइए, फिर दूसरे साल में जो ब्याज मिला है उसका भी ब्याज मिलेगा तीसरे साल में, पहले साल का ब्याज दे दिया हमने, पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज हमने यहां किया, 100 का 10% 10 रुपया, और दूसरे साल जो ब्याज मिला है उसका भी ब्याज करना है भाई, तो आओ क्या मिला है, 100 और 10, तो पहले 100 का 10% लेते हैं, 10%, ठीक है ना, तो 10 रुपया, और इस 10 का 10% करोगे तो 1 रुपया आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भैया देखो क्या आया तीसरे साल के लिए, समझो बात को, 100 कितना बार है, देखो ध्यान दो, 100 कितना बार, 1 2 और 3 बार 100 है कि नहीं। अब 10 कितना बार है, तो 1, देखो 1 2 और 3, ये 1 ये 2 ये 3 बार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1 कितना बार है, तो केवल 1 बार है, केवल 1 बार है, तो 3 3 1, तो अभी तो चार्ट में मैंने क्या कहा, यही तो कहा है 3 3 1, तो कहां से आया, तो इसी से निर्माण होता है इस चार्ट को, जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो ये चार्ट का औचित्य आपको पता चल जाएगा, उसके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कंफ्यूज भी होइएगा तो कहिए अच्छा मास्टर साहब तो बताए थे कि भैया ऐसे ऐसे निकलता है, हर एक साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग रहा है, तब जाके ये चार्ट बन रहा है। तो इस चार्ट को समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है। तो देखो भाई, अब कहे 4 साल का, देखिए एग्जाम में 4 साल का बहुत कम ही चांस होता है कि पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना है 4 साल का। अब आप आते हैं यहां पर चौथे साल पर, तो ये 100 रुपए तो कंफर्म है, ये 1000 का 10% चौथे साल भी हमें ये कंफर्म है कि मिलना ही मिलना है। अब क्या है, पीछे के सालों में, पीछे के 3 सालों में जितना भी ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज यहां पर मिलना है, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज 100 का 10% 10 रुपया, ठीक है। अब आओ भाई, फिर दूसरे साल में 100 का 10% 10 रुपया, उसके बाद दूसरे साल का 10 रुपया जो मिला है उसका 10% 1 रुपया,
तीसरे साल में 100 रुपए का 10%, 10 रुपया, उसके 10% का 10%, 1 रुपया, फिर इस 10% का 10%, 1 रुपया। अब इस 1% का 10% क्या होगा, इस एक पर जो, देखो भाई समझो बात को, समझो बात को, समझना पड़ेगा तभी अच्छे से समझ में आना है, सॉल्यूशन भी आपका अच्छे से तभी हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है, चौथे साल का ये ब्याज तो आपका फिक्स है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीछे के वर्षों में 3 सालों में जो ब्याज मिला है सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, उस पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो पहले साल में 100 रुपया मिला तो उसका ब्याज 10%, 10 रुपया ले लिया। दूसरे साल में 100 रुपया ब्याज मिला तो उसका भी 10% ले लिया, 10 रुपया। फिर दूसरे साल में ही 10 रुपया और ब्याज मिला था, क्योंकि 110 रुपया मिला था ना यहाँ पे जी, तो 10% का 10 रुपया का 10%, 1 रुपया, ठीक है। और तीसरे साल में आ जाओ तो 100 का फिर 10%, 100 का 10% फिर मिला तो ये 10 रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहां 10 रुपए का 10%, 1 रुपया, फिर इस 10 रुपए का 10%, 1 रुपया। अब इस 1 का 10% क्या होगा भाई, तो 0.1 रुपया, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब इसी को हम अगर यहां 10,000 कर देते तो यहां पॉइंट में नहीं आता, नहीं पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। तो अब देखो भाई 4 साल के लिए अगर कहेगा तो देखो चार्ट कैसे बन रहा है, जो अभी हमने बताया है। 100 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है, 4 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 देखो भाई कितने बार है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 बार, 6 बार है ना जी, तो 6 हो गया। अब 1 देखो, 10 के बाद एक ही है उससे छोटा, 1 2 3 और 4 बार। अब पॉइंट जो बच गया ये क्या है, 0.1, वो कितने बार है, 1 बार। तो देखो भाई चार्ट का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, चार्ट का प्रॉपर निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। 2 सालों का 2 1, 3 सालों का 3 3 1, 4 सालों का 6 4, 4 6 4 1। तो देखो भाई कुछ चीजों को जो है याद कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, समझ लोगे तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकते हैं केवल कि आप समझ लेने से ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, कुछ चीजों को याद भी करना बहुत जरूरी है और जिसे याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 2 सालों का 2 1, 3 सालों का 3 3 1, 4 सालों का 4 6 1। अब देखिए डायरेक्ट जो हमने कहा है कि 10% को हम 3 सालों में 1% कैसे बदल देंगे, उसी को अभी समझाते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर हम आ रहे हैं। देखिए चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये चार्ट के आधार पर भी हम प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो भी अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए कहिएगा सर 10% पर हमने ट्रायल किया है, 1000 पर ट्रायल किया है, मूलधन अलग रह गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमने रेशियो में बदल दिया ना उसको, उन चीजों को हमने रेशियो में बदल दिया, ठीक है। उसको 10 10 नहीं रहने दिया, उससे प्राप्त ब्याज को एक आकार हमने दिया है, उसी आकार पर कुछ भी परसेंटेज हो, कुछ भी मूलधन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कितने साल का है, जितने साल का कह रहा उस अनुसार कर सकते हैं। 5 साल का भी निकाल सकते हैं आप, 6 साल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन व्यर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। 4 साल भी पूछता नहीं है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन 10%, 20% या 5%, इन तीनों में से ही इसको रट लेने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। देखो भाई अब आते हैं 2 साल का भी क्या लिखा है, 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, ठीक है। का सिंपल सा तो है, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसी के आधार पर हम जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके आधार पर प्रश्नों का सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी हम लोग बताएंगे, चलेंगे इस पर, ठीक है, चर्चा करेंगे। 1000 का 10% के दर से 3 वर्षों का ब्याज हम लोग निकालते हैं, 3 वर्षों का, ठीक है। अब आओ भाई समझो बात को, 3 वर्षों का सबसे पहले 2 3 और 4 तीनों सबका निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1000 का 10% के दर से 2 वर्षों का निकालते हैं, सबसे 2 वर्षों का,
2 ईयर्स का क्या है 2 और 1, 2 1 है ना। अब बताओगे 10,000, 1,000 का 10% के दर से ब्याज कितना हुआ, तो 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। अब अगले साल में, अब मूलधन, मूल ब्याज को भूल जाओ, जो मेन ब्याज है इसको भूल जाओ आगे, ठीक है, अगले साल में भूल जाना है। अब इस जो 100 रुपया है, इस पर जो है, इस 100 रुपए का अगले साल यानी ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा, तो वो 10 रुपया होगा, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसको क्या करना है, 100 गुना 2 मल्टीप्लाई करना है 1 गुना 10, 10 यानी कि 210 रुपया, यानी कि हमारा CIA हो गया, अमाउंट हमारा क्या हुआ, तो 1210 रुपया। आप डायरेक्ट भी करके देखिएगा, तो 10 10 20 एक 21% होता है कि नहीं, और 1000 का 21%, 21 भागा 100, परसेंटेज हटाओगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 210 रुपया, ठीक है। CI हमारा 210 रुपया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। अब कहिएगा सर ये 100 से 2 को गुना किए 200 आ गया, तो ये 100 को 2 से गुना क्यों किए भाई, तो भाई ये जो 2 आया ना, हमने क्या कहा, वो जो 100 2 बार था, जो मेन ब्याज था, मुख्य इंटरेस्ट था, जो मूलधन पर ब्याज था, वो क्या था 100 100 100, उसी को ना हमने 2 बार 100 था 2 लिखे थे, 3 बार 100 था तो 3 लिखे थे, है कि नहीं। और ब्याज पर ब्याज था तो उसको फिर हम 3 बार था तो 3 यहां पर लिखे, फिर इस ब्याज पर भी ब्याज जो था वो 1 बार था तो हमने 1 लिखा, तो उसी को हमने रेशियो बना दिया, किसी एक प्रिंसिपल को मानकर, किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानकर 2 साल 3 साल 4 साल का हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया, एक चार्ट तैयार कर लिया। या तो कहिए ईंट भट्ठी में काम कर रहे हैं, ईंट को पारने का एक खाका होता है, उसी खाके में मिट्टी को डालते हैं और ईंट हमारा का साइज जो आकार है वो बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो वही एक खाका तैयार किए, उसके बाद जलाएंगे भुनेंगे तो वो हमारा ईंट जो है मजबूत सा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये समझ में आ गया। अब 3 सालों का देखते हैं, 3 इयर्स का, 3 सालों का, तो भाई क्या है 3 3 1, ठीक है ना। अब मेन ब्याज क्या है, देखो भाई मेन ब्याज क्या है, तो 100 रुपए, 10% 1000 का कितना है 100 रुपया। अब इसका ब्याज देखो भाई, पीछे के क्या होता है ब्याज पर ब्याज, तो वही ब्याज पर ब्याज लगाना है। अब इस पर ब्याज क्या हो गया, तो 10 रुपया। अब इस पर ब्याज क्या हो गया 1 रुपया। देखो यहां पर भी क्या है ना, सीधा इसको निकालना, फिर इसी पर ब्याज लगाना, फिर ये निकला इस पर ब्याज निकालना, स्टेप चलते जाना है भैया, एक स्टेप चलेंगे फिर दूसरा पर, फिर तीसरा, फिर चौथा, वही है। हमने एक ब्याज मूल जो ब्याज है मूलधन पर वो निकाला, फिर ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, तो यही लगता है ना ब्याज पर ब्याज, उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही चीज यहां पर निकल के आ रहा है कि ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना। इस रेशियो का, इस पैटर्न का, इस चार्ट का निर्माण ही हुआ है ब्याज पर ब्याज से, क्योंकि 100 100 3 बार था तो 3 हमने लिखा, 10 10, उस 100 पर ब्याज 10 था तो वो 3 बार था तो 3 लिखा। अब उस 10 पर ब्याज एक बार 1 रुपया था तो हमने 1 लिखा, 1 बार लिखा, ठीक है। तो वही ना है, तो वही क्या है, ये 100, उस पर ब्याज ये, इसका ब्याज पर ब्याज ये, ठीक है। तो वही ना आ रहा है जी। तो आ जाओ अब गुना कर लो, 330 और 1, तो 331 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो 1000 का 10% को 3 साल में 1 रुपये बदलते हैं हम अगर थ्रू प्रॉपर चैनल, तो क्या आता है 33.1% आता है कि नहीं। अब 33.1% 1000 का निकालेंगे तो कितना आएगा 331 रुपया। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो वही 331 रुपया यहां भी आया। तो बहुत ही आसानी से समझ में आना है, केवल आप इस पर ध्यान दीजिए। अब 4 सालों का आप खुद निकालिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम इसी से उस फॉर्मूले का निर्माण करेंगे जो कि यहां पर होना चाहिए था, ठीक है। जो कि हमने कहा था 3 सालों का एक जो है डायरेक्ट ब्याज क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा, उस चीज को देखिए। तो सबसे पहले समझिए होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर
आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है ना। ये इसी पैटर्न पर चलता है, पहला 1 साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का ब्याज, फिर तीसरे साल का ब्याज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए इसके साथ 3 साल का क्या था, 3 ईयर का पैटर्न, 3 3 1, ठीक है। तो सबके साथ वही गुना कर दीजिए, तो 3 इसके साथ गुना हुआ 3r स्क्वायर, और ये 1 इंटू आर क्यू, तो आर क्यू, ठीक है। अब देखिए इस पर आप बैठाइए किसी भी परसेंटेज को, इसी 10 को बैठाते हैं, ठीक है। तो 3 गुना 10, 3 गुना 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब। आइए तो 10 तिया 30, कोई दिक्कत, 300, 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, और 10 का स्क्वायर 10 का क्यू 1000 रुपया, कोई दिक्कत है? इतना तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखें आप, यहां के बाद आपके पास दशमलव हो जाएगा। ये जो पहला है ना, पहला जो टर्म है, पहला पद है, इसके बाद आपके पास दशमलव होगा। और यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमेशा आपने दैनिक जीवन में कल्पना की होगी, अगर आपके पास कोई रुपए है तो कितने में रहता है, मान लीजिए पैसा में है तो 25 पैसा, 50 पैसा और 75 पैसा, तो हमेशा 2 डिजिट की ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना, हमेशा 2 डिजिट की ही चर्चा करते हैं। तो यहां पर भी हमेशा 2 डिजिट की ही चर्चा करेंगे, और तीसरा डिजिट बाईं ओर ट्रांसफर होते चला जाएगा। तो यहां भी देखिए केवल 2 डिजिट लेना है, यहां भी केवल 2 डिजिट लेना है, यानी कि कह सकते हैं 2 डिजिट हमेशा रखना है और आगे फॉरवर्ड करते जाना है, ठीक है ना। समझो भाई, ये आपको हो गया डायरेक्ट रूप से, ये डायरेक्ट रूप से यहां पर आपके 30 के बाद दशमलव होगा, यानी कि यहां जो पहला पद है उसके बाद दशमलव होगा, उसके बाद उसके पीछे में जितना भी जो भी आएगा 2 के बाद तीसरा आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। अब आओ भाई देखो 30 है, यहां पर देखो 1000 है ना, तो 2 शून्य के बाद जो बचा है 10 वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 310, कोई दिक्कत। अब इधर 2 शून्य के बाद ये जो बच गया ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 33, ठीक है 33। तब यहां पर देखो भाई, यहां पर ये 33 आ गया, ये 3 चूंकि यहां पर ट्रांसफर हो गया तो 0.210 बच गया। अब चूंकि ये 10 जो है इधर ट्रांसफर हो गया तो केवल 00 आपके सामने बच गया, तो 33.1 आपके सामने परसेंटेज डायरेक्ट परसेंट के रूप में आ गया। तो इसी प्रकार किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 सालों का आप डायरेक्ट रूप से परसेंटेज के रूप में आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब 5% भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, 4% भी होगा 3 सालों का, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इस रूप में बदल सकते हैं। तो देखो आप कहिएगा कि सर तब तो इसी को सीखने में फायदा है, और किसी को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए, कोई रुचि नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। तो भाई आपके सामने जब 10.2/3% होगा तो ये काम देगा, ये काम देगा, इसके फ्रैक्शन को ही तोड़ते तोड़ते जिंदगियां बीत जाएंगी, ठीक है। तो ये है केवल सीधे डायरेक्ट रूप में 10%, 5%, 4%, 3% हो, मतलब सिंपल रूप में परसेंट आपको दिया हो, मतलब पूर्ण संख्या दिया हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। जहां फ्रैक्शन आ गया ये फॉर्मूला काम नहीं आना है, ये समय का बर्बादी करेगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करते हैं इन सभी मेथडों से, आप केवल ये देखें कि किससे आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, और उसी को आप अपने साथ आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपके सामने देखिए सबसे पहले क्या है, पी है 50,000, आर 8%, टी 2 ईयर्स, ठीक है। अब आइए सबसे पहले परसेंटेज मेथड से हम लोग कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसको डायरेक्ट परसेंटेज मेथड कह सकते हैं। 50,000 हमारा मूलधन है,
ठीक है, इसका तो 108% का रहा, हर साल 108/100 करते जाओ भाई, 108 भागा 100, ठीक है। क्यों आया? तो 100% मूलधन, 8% ब्याज, तो मिश्र धन ये आ गया आपका, ठीक है। अब फिर इस मिश्र धन पर फिर ब्याज लगेगा, ये जो आया राशि उस पर ब्याज लगेगा 8%, तो 100 + 8 फिर नया मिश्र धन बन जाएगा 108%, फिर इस पर जो है ये जाके ब्याज लगेगा 108%, तो टोटल मिश्र धन निकल जाएगा। उसके बाद इस 50,000 में माइनस करेंगे तो हमारा CI निकलेगा, ठीक है, ब्याज हमारा निकल आएगा। अब परसेंटेज हमने देखा, परसेंटेज के द्वारा इसे कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन में आपको समय लगना है, तो इसका फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करना है, देखिए समझिए बात को, जब दे आपके सामने 3 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, 3 सालों का ब्याज निकालना है, लेकिन फर्स्ट ईयर जो है वो 8% है, सेकेंड ईयर जो है वो 10% है, और थर्ड ईयर जो है वो 6% है। अलग अलग जब आपके साथ परसेंटेज का प्रयोग किया जाए ना, अलग अलग ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में और रेशियो में, रेशियो में भी हो सकता है, ठीक है, रेशियो में भी होगा, लेकिन उसमें भी आसानी से हो जाएगा, इसी के लिए वो मेथड है। अब आइए दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करें। डायरेक्ट मेथड कहिए इसको, या तो फिर कहिए 2% को 1 कर लेना, 2% को 1 कर लेना, तो हम इसको 2% को 1 कर लेते हैं। तो 8% है, तो क्या होता है भाई, तो 8 + 8 + 8 × 8 भागा 100, ठीक है। तो हम ये क्यों कहें, समान परसेंटेज तो है, समान परसेंटेज तो हमारे सामने है, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं 2 × 8 + 8 का स्क्वायर बाय 100, ठीक है। या आपने 2 इयर्स का जो देखा 2 1, तो कैसे होगा 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और 8 का स्क्वायर, दूसरे साल में क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले साल में सिंगल है तो 8 रहा, दूसरे साल में तो डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का ब्याज, तो r²। CI में क्या होता है ना, CI में हमेशा ध्यान रखो भाई, P × 1 + r/100 इन पावर पर t, यानी कि जो समय है ना वो पावर होता है, हमेशा समय जो है हमेशा पावर होता है। इसीलिए यहां पर जो ना एक महीने मतलब 1 साल का पावर 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दिया, 2 साल का पावर 2, 3 साल का पावर 3, 4 साल का पावर 4, तो ऐसे निकलता है। आप ट्राई कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। तो 8 देखो 8 दूना 16, ये 8 8 64, तो हमने हमेशा कहा है जो पहला पद है उसके बाद दशमलव, और इधर से केवल 2 डिजिट रखना है, तीसरा डिजिट इधर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। इधर केवल 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट। यहां से भी देख लो भाई, 16 8 दूना 16 + 64 भागा 100, तो 100 को हटाएंगे हम तो ये 2 दशमलव स्थान तक यहां लेके जाएगा, तो 16 10 + 0.64, तो 16.64 सेम आया, 16.64 16.64। अब 50,000 का 16.64 निकालो भाई, 2 शून्य, ये दशमलव को हटाएंगे तो भागा में 2 शून्य आएगा, 2 शून्य है ना, दशमलव का 2 स्थान है तो 2 शून्य, 2 शून्य, यहां से 2 शून्य उड़ गया, ठीक है। अब इस 5 को इस 1664 में गुना कर दो, 4 × 5 = 20, 6 × 5 = 32, 32, 6 × 5 = 30, 3 × 33, और 5 × 1 = 5, 3 8, यानी 8320 रुपया आपका क्या आ गया भाई, तो इंटरेस्ट आ गया, डायरेक्ट इंटरेस्ट इसमें पता चल गया। यहां पर मतलब कि क्या कहते हैं, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, मिश्रधन निकालने की जरूरत नहीं, मिश्रधन पहले निकालेंगे उसके बाद हम उसको मूलधन में माइनस करेंगे, तो हमारा जो अंतर आ गया वो हमारा ब्याज होगा। तो ऐसा नहीं करना, यहां पर डायरेक्ट आपके सामने क्या निकलेगा, तो इंटरेस्ट निकलेगा, CI निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसको आप 2% को 1 करना कह सकते हैं, या क्लबिंग करना कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड से परसेंटेज को जो ये जीपी निकालना, डायरेक्ट मेथड से जीपी निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला जीपी, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट मेथड
जीपी का डायरेक्ट मेथड ग्रॉस परसेंटेज, ये इसका ग्रॉस परसेंटेज हमने निकाल लिया, उसके मूलधन के साथ ग्रॉस परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सामने कंपाउंड इंटरेस्ट आना ही आना है। ठीक है, अब वही मिश्रधन कहेगा तो जितना आएगा जीपी उसमें 100 जोड़ देंगे क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन आ जाएगा, है कि नहीं। अब आइए रेशियो से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो रेशियो से देखो 8% है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 8/100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 25, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यह 2/25 हो गया। ठीक है, यानी कि 25 में भाग में 2 भाग, ठीक है, यानी 25 भाग हमारा पी हो गया, ये 2 भाग हमारा इंटरेस्ट हो गया, यानी सीआई हो गया। तो सीआई इसमें क्या निकलता है, इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 25 है, अमाउंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 25 है, इंटरेस्ट 2 है, तो अमाउंट हमारा 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए, तो फिर 25 और 27, अब इन दोनों को यहां पर क्या होगा मल्टीपल होगा। तो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि समान है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, पहला साल के लिए 25 और दूसरे साल के लिए 25 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो ना तो टेंशन नहीं लेना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो तो क्या करना है भाई, तो पहले साल के लिए 25 है और ये 27 है, दूसरे साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, दूसरे साल के लिए 25 स्क्वायर, ये 27 स्क्वायर हो गया। तो हमने अभी कहा है यहां पर पावर, यहां पर जो है समय जो है वो पावर में जाता है, ठीक है, पावर में जाता है। अब ये सेकेंड ईयर हो गया, यही थर्ड ईयर होता तो ये 25 क्यू और 27 क्यू बन जाता। ठीक है, तो चूंकि ये 2 साल के लिए भी है तो यहां पर हम 2 साल के लिए ही चर्चा करेंगे, 3 सालों की चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी और आगे भी करेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी ये बहुत ही काम आता है। आइए देखते हैं, अब देखिए क्या है, ये 25 स्क्वायर क्या है 625 हो गया, और ये 27 स्क्वायर यानी कि 27 का क्या होता है जी, कर लेंगे भाई, स्क्वायर भी भूल गए, बेस मेथड से करना है ना, 7 7 49, 7 दूना 14, 7 दूना 14 28, 28 4 32, ठीक है, और 2 दूना 4, 4 और 3 7, 729 रुपया, ठीक है 729। अब 625 जो है ये 729 बन जाता है 2 सालों में, तो हमें निकालना कितना है 50,000, तो 50,000 कितना बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें अमाउंट निकालना होगा, ठीक है, अमाउंट मिश्रधन निकालना होगा, तो आप देखो भाई 625 रुपया 729 रुपया बन जा रहा है, तो 50,000 रुपया कितना बन जाएगा, इसको निकालना होगा, एक एक नियम भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे भी हमने क्या रखा है, P बटा P होता है इंटू अमाउंट। ठीक है, अब चूंकि हमें यहां CI निकालना है तो यहां पे CI करेंगे, CI, और CI क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारा CI होता है। ठीक है, तो इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, अगर नहीं होता है तो अगले क्लास में हम आपको कैलकुलेट करके इसको फिर से आएंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा जरूर, धन्यवाद।